ज्योमेट्रिक मीन। हम अरिथमेटिक मीन पढ़ चुके हैं। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? हमें किसी दो नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है जिससे कि वो तीनों टर्म एपी बन जाए। और ये नंबर एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है एक अरिथमेटिक मीन हो। एक उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए एक ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होगा? अगर मान लीजिए दो नंबर हैं ए और बी, इसके बीच में हम एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं जिससे कि ये सीक्वेंस है आपका जीपी बन जाए। लेट से ये नंबर मान लिया हमने कैपिटल जी। कैपिटल जी का मतलब ज्योमेट्रिक मीन है एक्चुअली। तो ये कैसे निकाल, अगर ये जीपी है तो क्या होगा? कॉमन रेशियो आपका सेम होगा। यानी देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कॉमन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? जी अपॉन ए बराबर बी अपॉन जी। यानी इससे क्या मिल जाता है मेरे को? जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी। ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर बराबर ए बी, यानी जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी मेरे पास आ गया। और जैसे हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था, अरिथमेटिक मीन क्या आया था? ए प्लस बी बाई टू। उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन आ गया मेरे पास अंडर रूट ए बी। तो ये होगा ज्योमेट्रिक मीन। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास दो नंबर हैं 2 और 8, उसके बीच में आप कुछ ऐड करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो जिससे कि ये टर्म क्या, ये सीक्वेंस क्या है, जीपी बन जाए। क्या होगा वो? ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आप ओरली भी कर सकते हो इसको। तो क्या रखना पड़ेगा बीच में? 4 रखना पड़ेगा। इससे 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? 4, और 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा? 8। 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8 हो जाएगा। ये मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं ऐसे निकाल सकता था, जी बराबर होगा अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट 2 इंटू 8, अंडर रूट 16 क्या होता है? 4 होता है। इस तरीके से मैं ये ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकता था। पर ये ज्योमेट्रिक मीन कैसा है? जब मैं एक टर्म एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहा हूं, मैं एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट कर सकता हूं, जैसे हमने एपी के केस में देखा था। तो अब एक से ज्यादा इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन कैसे इंसर्ट करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि एपी के हमने केस में दो नंबर होते थे, हम उसके बीच में अरिथमेटिक मीन ऐड करते थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या क्या हो जाती थी? हमने देखा था कि यदि हम एपी के अंदर दो नंबर हैं ए और बी, हम उसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन ऐड कर रहे हैं, हमने इसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन ऐड कर लिए, तो आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? एन प्लस टू। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू हो जाएगा। फिर हम इक्वेशन लगाते थे कि बी कौन सी होगी? एन प्लस टू एथ टर्म होगी, यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी। ये हमें पता होता था, ये तो लगाते थे हम कि बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी। बी हमें पता है, ए हमें पता है, ठीक है, एन हमें पता है, एन तो निकाल ही रहे ना हम, एन टर्म्स तो हमें पता ही कितनी टर्म निकालनी, एन हमें पता है, क्या बच जाएगा? डी। इससे क्या हो जाता है? डी सॉल्व हो जाता है आपका। डी सॉल्व हो जाता है तो आप क्या निकाल लेते हो? सारी टर्म्स निकाल लेते हो। ए वन क्या होगा? ए वन होगा ए प्लस डी, ए टू होगा ए प्लस टू डी। इस तरीके से आप सारे, ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन है। पहली टर्म में आप डी जोड़ेंगे तो आपका ए वन आ जाएगा, ए टू निकालने के लिए आप और डी जोड़ेंगे तो आपका ए टू आ जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल ए है, ये मतलब अरिथमेटिक मीन है, फर्स्ट टर्म नहीं है। कैपिटल ए वन है वो आपके एपी की सेकंड टर्म है। ठीक है, इस तरीके से हम ये सॉल्व कर लेते थे। ऐसे हमने 2-3 केसेस देखे थे। तो अब इस तरह का एग्जांपल आपको जीपी में बोला जाए कि आपको जीपी के अंदर कोई एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, जिससे कि वो जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? जीपी बनेगा। ये सीक्वेंस क्या था? एपी था। ठीक है, तो जीपी के केस में देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको। एग्जाम्पल से लेते हैं इसको कि आपको बताना है, लेट से इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP। तो आपको दो नंबर दिए हुए हैं आगे पीछे वाले 1 और 256, के बीच में आपको 3 ज्योमेट्रिक मीन ऐड करने हैं। तो क्या हो जाएगी सीक्वेंस? आपकी जो जीपी है वो हो जाएगी आपकी 1 G1 G2 G3 और फिर आ जाएगा 256। कितनी टर्म हो गई है? 5 टर्म हो गई। हमेशा जितना आप ज्योमेट्रिक मीन चाहे अरिथमेटिक मीन जोड़ें, बीच में इंसर्ट करें, और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 2 से ज्यादा होंगी, एक आगे वाली पीछे वाली और जुड़ जाएगी। यानी इस केस में क्या कंडीशन बनेगी? ये आपकी जो 256 है कौन सी टर्म है? 5th टर्म है। 3 ज्योमेट्रिक मीन ऐड किए हैं आपने, यानी जो 256 है ये आपकी 5th टर्म है। और फर्स्ट टर्म क्या है? 1। और हम जानते हैं कि हमारी जो 5th टर्म होगी A5, वो क्या हो जाएगी? A R⁴ 4। ये तो होती है जनरल टर्म, और A की वैल्यू हम जानते हैं क्या है? 1। यानी ये हो जाएगा
256 बराबर 1 r टू द पावर 4, ठीक है, यानी r आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 256 और 256 होता है 4 की पावर 4, यानी r इक्वल टू आ जाएगा 4। यानी पहला टर्म पता था, कॉमन रेशियो भी आ गया। 4 g1 क्या होगा, g1 होगा मेरे पास a इंटू आर, पहली टर्म a है, ये दूसरी टर्म क्या हो जाएगी a इंटू आर, यानी कि 1 इंटू 4 यानी कि 4। g2 क्या हो जाएगी, इसको आप 4 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 इंटू 4 16। g3 क्या हो जाएगी 16 इंटू 4 64। अगली टर्म कौन सी होगी 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 कितना होता है 256, यानी ये आपका वेरीफाई भी हो गया। यानी इस तरीके से आपने, तरीका वही है, लास्ट टर्म आपको निकालनी है। लास्ट टर्म कौन सी नंबर की टर्म होगी, लास्ट टर्म यहाँ पे 5th टर्म होगी, उसको आपने इक्वेशन में रख दिया। आपको पहली टर्म पता होगी, आप इसमें क्या निकाल लेंगे, जैसे एपी के केस में हम क्या निकालते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे, इस केस में हम निकालेंगे कॉमन रेशियो, उससे आप सारी टर्म लिख पाएंगे। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इसी कैटेगरी पे। तो लेट्स से आपको करना है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज इन जीपी। काफी सिंपल है ये, जैसे कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया यहाँ पे। ये आपकी 4th टर्म होगी 81, उसको आप a4 बराबर 81 कर दीजिए। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, स्मॉल a, राइट। टर्म को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल a से लिखते हैं, और अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन को कैसे लिखते हैं, कैपिटल से लिखते हैं। ये आपका 4th टर्म हो गया, a r क्यूब के बराबर होगा, जिससे आपने r की वैल्यू 3 सॉल्व कर ली, यानी g1 हो जाएगा आपका, g1 एक्चुअली a2 है, g1 gp का 2nd टर्म है, वो हो जाएगा आपका ar, a3 है यानी 3 इंटू 3 9, g2 हो जाएगा g1 इंटू 3 हो जाएगा 27। आप देख रहे हो 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया फिर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 81। इस तरीके से आपने वेरीफाई कर लिया कि ये आपकी जीपी है। इस तरह आप कोई भी सीक्वेंस दिया हो, आपको कितनी भी टर्म दी हो, आप ये ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखना चाहते हैं कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर नंबर है ए और बी, ठीक है, ये आपका अरिथमेटिक मीन है, लेट से जैसे क्या बन गया, ये एपी बन गया। ज्योमेट्रिक मीन के केस में क्या होगा, ए और बी बीच में हम जी डालेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, ये जीपी बन जाएगा। ए और बी आपके वही नंबर है, दोनों केस में सेम ही है। ये आपका जो कैपिटल ए है वो आपका अरिथमेटिक मीन है, कैपिटल जी आपका ज्योमेट्रिक मीन है। अब तो अब जानते हैं कि जो कैपिटल ए वो कैसे क्या होगा, a प्लस बी बाय 2, और जो कैपिटल जी होगा वो हो जाएगा आपका अंडर रूट ए बी। और यदि मैं इनके बीच में कोई रिलेशन देखना चाहूं क्या होगा, तो मैं उसके लिए a माइनस जी करके देखता हूं। ठीक है, लेट्स चेक a माइनस जी क्या निकल के आता है। सो अगर हम a माइनस जी निकालें, वो हो जाएगा a माइनस जी बराबर a प्लस बी बाय 2 माइनस अंडर रूट ए बी। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2a प्लस बी माइनस रूट ए बी, और ऊपर आप देखेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी अपॉन, ऐसा लिख सकता हूं इसको, यानी क्या बन जाएगा, ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी बन जाएगा a माइनस जी इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन 2। और ये राइट हैंड साइड है, ये मैं जानता हूं क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कोई भी होल स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मिनिमम हो सकता है। कोई भी होल स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0। किसी भी होल स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। आप ग्राफ भी जानते हैं एक्स स्क्वायर का, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसकी, 0। वाई इक्वल टू वाई की सबसे छोटी वैल्यू आपकी 0 है। यानी ये जो राइट हैंड साइड है वो कम से कम 0 हो सकती है, नेगेटिव तो कभी नहीं होगी, क्योंकि 2 भी पॉजिटिव है, और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो भी हमेशा पॉजिटिव है, या कम से कम ज्यादा से ज्यादा 0 है। यानी हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड हमारी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर a माइनस जी जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इससे हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारा a होगा वो या तो बराबर होगा या g से बड़ा होगा।
यानी ये प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। ये हमारे पास रिलेशन आता है AM और GM के बीच में कि आपका AM हमेशा GM के बराबर या उससे बड़ा होता है। यानी आपको कोई भी दो नंबर दिए हों, उसका आप AM निकालते हैं, उसका आप GM निकालते हैं, आप हमेशा पाएंगे कि AM GM से हमेशा बड़ा होगा। बराबर कब होगा? बराबर तब होगा जब ये वाली चीज क्या बन जाएगी? जीरो। ये वाली चीज जीरो बन जाएगी तभी तो A और G आएगा। ये वाली चीज जीरो कब बनेगी? जब A बराबर B होगा। ये वाली चीज जीरो जब बनेगी जब आपका न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। न्यूमरेटर जीरो कब होगा? A बराबर B पर। इन दोनों नंबर अगर आपके सेम हो जाएं तो उस केस में आपका क्या होगा? बराबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दो नंबर लेते हैं 4 और 4, उसके बीच में AM क्या होगा? AM भी क्या होगा? 4 + 4/2 यानी 4। GM क्या होगा? अंडर रूट 4 × 4 16 का अंडर रूट क्या आएगा? 4। यानी क्या हुआ? ये तभी आपका AM और GM तभी बराबर आएगा जब आपके दोनों नंबर कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है, ये AP बना कि नहीं बना? AP कैसे बना? तीनों टर्म क्या है AP की? 4 4 4। ये AP है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। और GP की बात करूं तो ये GP भी है 4 4 4 जिसका कॉमन रेशियो 1 है। ठीक है, स्पेशल केसेस हैं, ये एक्सट्रीम केसेस हैं। सो बट इस तरीके से आपका AM GM तभी बराबर आएगा जब आपके होंगी बराबर होंगे, जब आपका A और B यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं AM = GM when A = B। अगर A = B नहीं है तो हमेशा क्या होगा? AM GM से बड़ा होगा। और जब इक्वल टू हो जाएगा तब ज्यादा से ज्यादा, तो ये जनरल कंडीशन ये हो गई, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। अब AM GM से लेकर एक सवाल अगर देखें हम, आपके पास दो नंबर हैं A और B। ठीक है, आपको दो नंबर दिए हुए हैं और आपको दिया हुआ है कि इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 10 है, A की वैल्यू 10 है, और इसका ज्योमेट्रिक मीन है उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 8। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 10 है और दिया हुआ है कि दोनों A और B कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं। A एंड B आर पॉजिटिव नंबर्स, ये दिए हुए हैं आपको। यानी दो पॉजिटिव नंबर है A और B जिसका AM 10 है और GM 8 है। तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या होंगे। ठीक है, फाइंड A एंड B। हमें दिया हुआ है AM 10 है, यानी कि इससे पता लगता है आपका जो A + B की आपकी 20 हो जाएगी। ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं। और आपको दिया हुआ है GM 8 है। GM 8 का मतलब है अंडर रूट AB बराबर 8 है। इसका मतलब क्या हुआ? AB बराबर 64 है। इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। मुझे A और B निकालना है, तो बहुत साफ सा रूट दिखता है मेरे को इसमें। या तो आप पहली इक्वेशन में A की वैल्यू रखते हैं B की टर्म्स में, तो आप वैसे सॉल्व कर क्वालिटी इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। एक और इसका स्मार्ट तरीका ये होता है कि अगर आपको A + B और A भी दिया हुआ है तो आप A - B निकाल लें। A - B निकाल लें जिससे कि A + B और A - B को सॉल्व करना काफी आसान होता है। दोनों को ऐड कर देते हैं, B और B कट जाता है। तो हम इसमें A - B निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? हम जानते हैं जो A - B का होल स्क्वायर होगा वो होगा A + B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB प्लस 2AB माइनस 4AB क्या हो जाएगा? -2AB हो जाएगा, यानी इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हम कई बार ट्रिक लगाते हैं A - B निकालने के डायरेक्टली। सो इसका स्क्वायर दिया हुआ है मेरे को, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 माइनस 4 × 64 कितना होगा? 256 माइनस 256। ये मेरे पास बन के आ जाएगा 144। 144 है A - B का होल स्क्वायर, यानी A - B का होल स्क्वायर आया 144, यानी A - B की वैल्यू क्या होगी? +12। ठीक है, जब भी आपको दिया जाता है x² = 4, इसका मतलब होता है x = +-2। जब आपको दिया जाए x = √4, इसका मतलब होता है 2। ठीक है, सो ये हो गया। तो आप -12 का स्क्वायर भी तो 144 ही होता है, यानी -12 भी आंसर होगा। ठीक है, यानी A - B क्या हो सकता है? 12 या फिर -12। यानी पहला केस बनेगा केस 1 जब A + B की वैल्यू 20 है और A - B की वैल्यू 12 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ऐड करके देख लीजिए दोनों को क्या आएगा। 2A बराबर 32, यानी A बराबर 16, A बराबर 16, B बराबर 4। केस 2 जब A + B की वैल्यू 20 है और A - B की वैल्यू -12 है, सेकंड वाला केस। इसमें आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2A बराबर 20 में से 12 गए तो 8, यानी A बराबर 4।
इससे आएगा आपके पास a बराबर 4 और b बराबर 16। यानी एक आंसर तो ये आया a बराबर 16 b बराबर 4, और एक आंसर आया a बराबर 4 b बराबर 16। चलो ऊपर वाला केस वेरीफाई करते हैं। 16 प्लस 4/2 कितना होता है? 10 होता है, यानी सही है am। gm देखते हैं, अंडर रूट 16 इंटू 4 64, 64 का अंडर रूट 8, ये आपके पास आ गया। तो आप देखिए ये जो ये आपकी एपी बन रही है क्या? 16, 10 और 4 ये आपकी एपी है कि नहीं? कैसी एपी है ये? कॉमन डिफरेंस क्या है? -6 है। क्या ये जीपी है? 16, 8 और 4 क्या ये जीपी है? हाँ है। इसका कॉमन रेशियो क्या है? 1/2। ठीक है, यानी पहला केस वेरीफाई हो गया। दूसरा केस देख लेते हैं। पहला टर्म क्या है? a 4 एपी के केस में। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 10। तीसरा टर्म 16। 4, 10, 16 क्या ये एपी है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 6, एपी है, वेरीफाई हो गया। जीपी के केस में देख लेते हैं। पहली टर्म 4 है, दूसरी टर्म 8 है, तीसरी टर्म 16 है, क्या ये जीपी है? बिल्कुल है। कॉमन रेशियो क्या है? 2। ये दोनों ही आंसर अपने आप में सही है, ये दोनों ही आंसर होंगे। और अगर आपने यहाँ पे +-12 लगाना भूल गए तो आपका एक आंसर रह जाएगा। यानी ये सब ध्यान रखें आप, ये वाली बात कि जब x² = 4 होता है, इसका मतलब होता है, क्यों होता है ऐसा? 4 को आप बदल ले आइए, क्या बन जाएगा ये? x² - 4 = 0, यानी x - 2 x + 2 = 0, यानी x = क्या आएगा? 2 और -2 यानी प्लस, ये आंसर आएगा आपका +-2। जब आप ऐसे देखते हो x = √4, इसका मतलब होता है 2। अंडर रूट वाली क्वांटिटी हम हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। ठीक है, √2 यानी ये आपका, मैं ऐसे समझाने के लिए आपको ध्यान रखें हमेशा, जिससे आप अपने केसेस मिस ना करें। सो आज हमने जीपी पर डिस्कशन खत्म किया है और एम जीएम के बीच में रिलेशनशिप निकालना सीखा है। और आप एक नहीं दो नहीं, आप कितने भी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन किसी भी दो नंबर के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप कवर्ड एपी एंड जीपी। एपी जीपी के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखा दिए हैं। यू कैन गो अहेड एंड प्रैक्टिस नाउ। थैंक यू।